जो इन्होंने मुझे बहुत पहले से दे दिया। तुम्हारी सौगंध लेकर के इन्होंने कहा कि तू जो कहेगी वो मैं करूंगा। वरदान में ये कही कि पहला वरदान मेरा ये है कि अयोध्या के राजा राम जी नहीं बनेंगे, भरत जी बनेंगे। मैंने भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी मांगी है और पुत्र राम तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगी हूं। मेरे प्रभु जी थोड़ा भी दुखी नहीं हुए। अभी किसी को सुना जाए कि बस ये प्रधानमंत्री होने वाले हैं, अभी कुछ ही पलों में बोल दिया जाए नहीं इनको हटाया जा रहा है, उसके प्राण ही निकल जाएंगे। लेकिन मेरे प्रभु को थोड़ा भी दुख नहीं हुआ, न हर्ष न विषाद। प्रभु जी चल देते हैं वहां से। इधर कौशल्या जी कहती हैं कि पुत्र, अब कहते हैं कि मैया को कैसे क्या कहूं। एकाएक अगर माता कौशल्या जी की बात जानेंगी तो उनको बड़ा ही दुख होगा, बड़ा ही कष्ट होगा। प्रभु जी विचार कर रहे हैं। कौशल्या जी कहती हैं कि पुत्र देखो, अभी तुम्हारी राजगद्दी हो जाएगी, आप राजगद्दी पर विराजमान हो जाओगे। फिर पता नहीं भोजन पानी के लिए, कुछ जल जलपान के लिए अवसर मिलेगा कि नहीं। बहुत लोग तुमसे मिलने आएंगे। एक काम करो, थोड़ा जल्दी कुछ जल जलपान कर लो, कुछ खा पी लो। भगवान जब माँ का ये प्रेम देखते हैं तो संत अपने दुख से नहीं दुखी होता जी, दूसरे के ताप से, दूसरे के दुख से संत दुखी हो जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। वो दूसरे के ताप से, दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। आज हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी घबरा रहे हैं कि मैया को ये सूचना कैसे बताऊं। तो थोड़ा देखिए, शब्दों में परिवर्तन करते हैं। मैया हाँ, ये तो बात है कि मुझे कुछ जल जलपान करने की फुर्सत नहीं है। पिताजी ने मुझे राजगद्दी दिया है, उसमें कुछ संशोधन हो गया है, कुछ परिवर्तन हो गया है। अच्छा बेटा, क्या परिवर्तन हुआ है? पिताजी ने सोचा है कि ये जो अयोध्या का राज्य है, माताएं थोड़ा ध्यान देंगी आप, ये जो अयोध्या का राज्य ये छोटा है, सीमित राज्य है। पिताजी ने कहा कि ये सीमित राज्य भरत को दिया जाएगा, आपके छोटे भाई भरत, और मुझे तो पिताजी ने असीमित राज्य दे दिया। मैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूछती है बेटा क्या दिया है पिताजी ने? तो प्रभु जी बोलते हैं, पिता दिन मोहि कानन राजू। मैया घबरा जाती हैं और कहती है पुत्र, अगर पिताजी की ये आज्ञा है कि तू वन को जा, तो मेरी आज्ञा है तुम्हारे लिए क्या कि जो केवल पितुआय सुदाता, अगर केवल पिताजी की ये इच्छा है, ये आज्ञा है, तो जन जाहू जानी बड़ी माता। तो ये तुम्हारी बड़ी माँ होने के नाते ये कौशल्या का आदेश है कि तुझे वन में नहीं जाना है राम। परंतु फिर कौशल्या जी बोल उठती है क्या, ये जो पितु मातु, सजल नेत्रों से आंख में आंसू हैं, लेकिन कहती है नहीं पुत्र, मैं तुझे रोक नहीं सकती। कि जो पितु मातु, अगर कैकेयी और तुम्हारे पिता दोनों लोगों ने ये बात कही है, तो जो पितु मातु कहे वो बन जाना, तो कानन सतयवध समान। तो बन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान होगा पुत्र, और मेरे लिए तो मैं क्या कहूं।
ये बड़ भागी बन। आज पुत्र राम तू जिस वन में जा रहा है उस वन का भाग्य जाग गए, और ये अयोध्या जो है तो बड़ भागी बन अवध अभागी। इस अवध का ये दुर्भाग्य है कि जो रघुनाथ तिलक हो त्यागी। जहां के राजगद्दी को छोड़ करके तू जा रहा है, इस अयोध्या का दुर्भाग्य हो गया राम आज से। चाहे जो भी हो, और कहती है कि पुत्र मैं भी कहती कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर जानते हो तुम्हारे मन में ये बात आएगी कि मां मुझे रोक रही है। मैं तुझे नहीं रोकती राम, जा तू अपने मर्यादा और आदर्श का पालन कर। तब तक भगवती सीता जी आ जाती हैं, चुपचाप खड़ी हैं। कौशल्या जी जब सीता जी को देखती हैं और घबरा जाती हैं और व्यग्र हो जाती हैं। कहती है क्या सीता तूने भी तैयारी बना ली क्या जाने के लिए? अब ये कौशल्या किस अवलंब किस सहारे इस अयोध्या में रहेगी? कम से कम ये राम मेरा जा रहा है तो तू मेरा अवलंब बन के रह। इस अयोध्या में तेरे सहारे हम जी लेंगे सीता। परंतु सीता जी कहती है कि मैया एक स्त्री बिना पुरुष के अधूरी होती है, और मेरा सुख वही है, मेरे लिए अयोध्या वही है जहां मेरे स्वामी, जहां मेरे प्राणनाथ हैं। मैया मुझे आज्ञा दे। कौशल्या जी कहती है सीता आप ध्यान देंगी माताएं, ये सास और बहू की चर्चा हो रही है। कोई बहू की विदाई में कोई सास रोती है क्या? आज देखिए हमारी कौशल्या जी रो रही हैं, ये मर्यादा है। आप इसको अपने जीवन में उतारें। कौशल्या जी क्या कहती हैं? ऐ पुत्री सीता, जिस दिन तू ससुराल आई और जब तू डोली से उतरी, तो जब सीता जी डोली से उतरती हैं तो अचानक एक बार घबरा के पांव उठा लेती हैं। जब वो पांव उठा लेती हैं फिर पांव नीचे रखती हैं। कौशल्या जी पूछती हैं कि पुत्री क्या कष्ट है, क्या हुआ? सीता जी कहती नहीं मैया ऐसी कोई बात नहीं, आप चिंता न करें। नहीं, आज से तो मुझे अपनी माँ समझना, बताओ तो क्या हुआ? तो कहती है कि मैया जी पुष्प की जो ये पंखुड़ियां हैं ये मेरे पाँव में बड़ी जोर से चुभ रही है। आपने जो ये पूरी महल को पुष्प से सिंचन करवा दिया है। आज कौशल्या जी कहती हैं कि पलंग पीठ तजी गोद ही डोला। अगर सीता पलंग से उतरी है तो ये कौशल्या उनको अपनी गोद में स्थान दी है। सियन दिन पगया वनी कठोरा, इस कठोर वनी पर, इस कठोर धरती पर कभी मेरी सीता पांव नहीं रखी। जियन मूरी जी में जो गवत रहबू। और देखिए यहाँ पर संत सखी बाबा पधारे हुए हैं और मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आएं, आपका स्वागत है। आइए मंच पर आइए आप। बड़े सौभाग्य की बात है कि कहीं यज्ञ में कोई संत आ जाए, अचानक वहां का सौभाग्य बढ़ जाता है। मैं सखी बाबा से आग्रह करूंगी और अपने आचार्य जी से निवेदन करूंगी कि एक माला से उनका स्वागत करें। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि